कॉलेज के दिनों में एक ग्रुप ट्रिप पर मोहाली गया था। इस ग्रुप में अर्नव और मयूर दो जिगरी दोस्त थे। वो दोनों अक्सर साथ ही रहते थे। देख, तेरी वाली तुझे लाइन दे रही है। अबे क्या फायदा, सामने देख कितने लोग हैं। आज रात को उसको अकेले में मिलता हूं। मजे ही मजे। अर्नव को शीतल पसंद थी। शीतल थी इतनी खूबसूरत कि किसी को भी मोह सकती थी। लड़के और लड़कियां अलग अलग रूम्स में अपने रूममेट्स के साथ सोने चले गए। अर्नव और मयूर एक साथ ही थे। रात के लगभग 12 बजे होंगे। अरे अब क्या वेट कर रहा है, जा ना। किसी ने देख लिया तो पटक पटक के मारेंगे मुझे। कितना फट्टू है तू यार। तभी उनके दरवाजे पर ठक ठक हुई। अर्नव, 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 दरवाजा खोलो। तुझसे ज्यादा डेयरिंग तो लड़की में है। अब मुंह क्या देख रहा है, जा दरवाजा खोल। अर्नव ने फट से दरवाजा खोला। सामने शीतल थी, जिसने एक चोटी और एक रिवीलिंग नाइटी पहनी थी। उसका ये रूप देखकर अर्नव तो उस पर लट्टू हो गया। चलो। पर कहां? अकेले में। यहां अर्नव ने मयूर को आंख मारी और चुपचाप शीतल के साथ चला गया। अर्नव के जाने के बाद लगता है आज इन दोनों का सेट हो जाएगा। अच्छा है, अब मुझे भी कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ लेनी चाहिए। मयूर अपने फोन पे रील्स देखते देखते सो गया। अगली सुबह मयूर जब उठा तो अर्नव वहां नहीं था। ये अब तक नहीं आया, कहां गया ये? मयूर अर्नव को ढूंढने लगा। उसने सारे लोगों को पूछा, पर किसी ने अर्नव को नहीं देखा था। लास्ट में वो शीतल के पास गया। अर्नव कहाँ है? मुझे क्या पता, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें पता होगा। शीतल, कल तुम जब रूम में आई थी अर्नव तुम्हारे साथ ही गया था। उसके बाद से अर्नव वापस नहीं आया। कहाँ है वो? क्या? मैं क्यों तुम्हारे रूम में आऊंगी? मैं तो कल रात अपने ही रूम में थी। अरे शीतल, झूठ बोलने की कोई बात नहीं है, मैं सब जानता हूँ। मुझे बस ये बता दो कि अर्नव कहाँ है। मुझे सच में नहीं पता अर्नव कहाँ है। मैंने तो कल शाम उससे तुम्हारे साथ ही देखा था। मयूर, शीतल सही बोल रही है। कल शाम तो वो जल्दी से सो गई थी। हम लड़कियां जागी थी और पूरे समय वो हमारे सामने ही सोई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेरे सामने थी। उसने अर्नव को 3 बार पुकारा था। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तभी मयूर ने देखा होटल का एक स्टाफ उसे कुछ अजीब तरह से देख रहा है। मयूर उसके पास गया। तुमने मेरे दोस्त को देखा है क्या? ये देख उसकी फोटो। नहीं देखा सर। सच बता, अगर तूने देखा है तो बता दे, वरना तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं देखा सर, मैं तो बस आपकी बातें इसलिए सुन रहा था कि ये सब पहले भी हुआ है। क्या मतलब? पहले भी ऐसे लोग किसी के साथ चले जाते हैं और उनके परिवार वाले उन्हें ढूंढते रहते हैं, पर कोई जिंदा वापस नहीं आया। क्या? पर क्यों? पता नहीं सर। पूरा होटल और आसपास का इलाका ढूंढने के बाद जब अर्नव नहीं मिला तो मयूर और उसके दोस्तों ने पुलिस कंप्लेन कर दी। पुलिस ने होटल के सीसीटीवी कैमरे की जांच की तो उन्हें पता लगा कि अर्नव अकेला ही कमरे के बाहर गया था। वो किसी से बातें तो कर रहा था, पर वहां कोई नहीं था। ये देखकर होटल मैनेजर समझ गया। मैनेजर ने तब कुछ नहीं बताया। पुलिस के जाने के बाद वो मयूर के पास गया। तुम्हारे दोस्त को छलावा ले गया है, अब वो जिंदा वापस नहीं आएगा। छलावा कौन है? एक ऐसी शक्ति जो किसी का भी रूप ले सकती है। वो अपने शिकार के दिमाग पर हावी हो जाती है और फिर उसे मौत की घाट उतार देती है। ये सब कुछ नहीं होता, मैं इन सब बातों में नहीं मानता। तुम्हारे मानने न मानने से सच नहीं बदल जाएगा, और ये सच है कि वो तुम्हारे दोस्त को ले गया। मयूर समझ नहीं पा रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ। उसने कभी पहले छलावे के बारे में सुना नहीं था। मयूर को लग रहा था कि उसका दोस्त किडनैप हो गया है, इसलिए उसने उसे ढूंढने की कोशिश जारी रखी। उस रात मयूर अपने रूम के विंडो पर था। तभी उसने देखा कि उसका दूसरा दोस्त मयंक सीमा से बातें कर रहा था, लेकिन तभी उसने देखा कि सीमा तो लड़कियों के ग्रुप में भी थी। ये कैसे हो सकता है? दो सीमा, ये जरूर वही छलावा है। मयूर जोर से चिल्लाया, मयंक भाग वहां से, जल्दी! मयूर के चिल्लाते ही मयंक भाग गया और उसकी आंखों के सामने वो छलावा आंखों से ओझल हो गया। जब सभी लोगों ने मयंक और मयूर की बातें सुनी तो उन्हें समझ आया कि कोई और है जो उन सब के साथ
खेल खेल रहा है। मैनेजर ने सही कहा था, वो किसी का भी रूप ले सकता है। और शायद उसने मेरा रूप लेकर आरव को किडनैप किया है। हाँ, चलो मैनेजर के पास चलते हैं। वो लोग मैनेजर के पास गए और मैनेजर से पूछने लगे कि वो लोग अर्नव को कैसे बचा सकते हैं। मैनेजर उन सबको एक सिद्ध तांत्रिक के पास ले गया। महाराज, उस छलावे ने इनके दोस्त को भी शिकार बना लिया। महाराज, हमारे दोस्त को बचा लीजिए। कल वो अर्नव को ले गया था और आज सीमा के रूप में आया था। आज अगर वो वापस शिकार करने आया तो इसका मतलब उसने अर्नव को मार दिया है। क्या? नहीं। हाँ, उसने अर्नव को मार दिया है, इसलिए वो दूसरा शिकार ढूंढ रहा है। मैं उस छलावे को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसका अंत कर दूंगा। इतना आसान नहीं है। छलावा इतने छल कर सकता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। वो रूप बदल सकता है, आसपास की चीजें बदल सकता है, समय को उल्टा चला सकता है। वो जितना भी शक्तिशाली हो, पर उसकी कोई तो कमजोरी होगी ही। हाँ है, वो डरपोक है। क्या मतलब? छलावे में खुद की कोई ताकत नहीं। वो इंसान को मार नहीं सकता, बस उसके सामने ऐसे भ्रम पैदा करता है कि वो खुद कहीं से कूदकर या उसके साथ चलकर मर जाए। छलावा बहुत ही सुंदर रूप लेता है, इसलिए अक्सर लड़कियों का रूप लेता है, लोगों को मोहित करने के लिए, और वो अपने साथ चलने के लिए बोलता है। छलावे का अंत करने का कोई तो तरीका होगा। ये एक चांदी का खंजर है जो कि मंत्र तंत्र से सिद्ध किया गया है। तुम्हें पहले इस खंजर से उस पर वार करना होगा जिससे वो शक्तिहीन हो जाए। उसके बाद उसका हाथ पकड़कर रखना और एक मंत्र पढ़ना, ओम छल छलावे विनाशय। ये मंत्र 7 बार पढ़ते ही छलावे का अंत हो जाएगा। वो हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करेगा, पर हाथ छोड़ना मत। ठीक है, लेकिन वो छलावा मुझे ही कैसे शिकार बनाएगा? बाकी सबको यहीं छोड़ दो और तुम अकेले वापस होटल जाओ। ठीक है महाराज जी। एक बात याद रखना बेटा, भूल कर भी उसकी आंखों में मत देखना। अगर तुम सीधा उसकी आंखों में देखोगे तो उसे शक हो जाएगा और वो वहां से भाग जाएगा। फिर कभी भी तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास बस एक ही मौका है। ठीक है महाराज जी। मयूर के दोस्त उसे समझा रहे थे कि वो अपनी जिंदगी दांव पे ना लगाए, पर मयूर नहीं माना। मयूर अकेला होटल वापस गया और अपने रूम में सो गया। आधी रात को उसके कमरे पर खटखट हुई। मयूर, मयूर, अरे मयूर, दरवाजा खोल। अर्नव की आवाज सुन मयूर ने फट से दरवाजा खोला। तू वापस आ गया? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? मुझे कुछ नहीं हुआ है, तू मेरे साथ चल। पर कहां? तुझे एक सीक्रेट जगह दिखानी है, जल्दी चल। अर्नव को देखकर मयूर छलावे की बात भूल गया और राजी खुशी अर्नव के पीछे पीछे चला गया। अर्नव मयूर को जंगल की ओर ले गया। जंगल के बीच में एक अलग ही जादुई जंगल था, बहुत ही खूबसूरत रोशनी से भरा। ये कौन सी जगह है यार? मुझे भी ये जगह कल ही मिली और तब से मैं यही हूं। एक और जगह दिखाता हूं, चल। अर्नव मयूर को एक तालाब के पास ले गया। तालाब अंदर से सुनहरा था। ये इतना गोल्डन क्यों है? अंदर सोना ही सोना है। असली सोना? हाँ, असली सोना। तुझे कैसे पता ये असली सोना है? मुझे पता है। अब देर मत कर यार, जल्दी से अंदर कूद जा और सोना बाहर निकाल। ये बात सुनकर मयूर के दिमाग में शंका आई, क्योंकि अर्नव खुद एक बहुत अच्छा तैराक था, तो वो मयूर को पानी में कूदने के लिए क्यों भूलेगा? कहीं ये छलावा तो नहीं? क्योंकि तांत्रिक बाबा ने कहा था अर्नव मर चुका है, तो इसका मतलब यही वो छलावा है। मयूर ने अपना शर्ट निकाला और शर्ट अर्नव को देने के बहाने उसका हाथ पकड़कर खंजर सीधे उसकी छाती में खोद दिया। ये क्या कर रहा है? छोड़ दे मुझे। ओम छल छलावे विनाशय, ओम छल छलावे विनाशय, ओम छल छलावे विनाशय। अर्नव की आंखें सफेद हो गई, उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो गई और शरीर का रंग काला हो गया। ओम छल छलावे विनाशय, ओम छल छलावे विनाशय। अर्नव हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश कर रहा था, पर मयूर ने उसको दोनों हाथों से पकड़ लिया। ओम छल छलावे विनाशय। रुक जा, रुक जा, जाने दे मुझे। नहीं जाने दूंगा, छलावे तेरा अंत करके रहूंगा। छलावे ने मयूर का हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की। ओम छल छलावे विनाशय, विनाशय।
आखिरी बार बोलते ही छलावा बेजान हो गया और पल भर में आंखों से ओझल हो गया। और उसके गायब होते ही छलावे का सारा छल खत्म हो गया। वो जंगल फिर से आम जंगल हो गया। सामने कोई तालाब नहीं था, एक खाई थी और खाई के नीचे मयूर को अर्नव की लाश दिख रही थी। मयूर ने छलावे का अंत तो कर दिया, पर वो अपने दोस्त अर्नव को बचा नहीं पाया। इस बात का उसे आज भी दुख है। इस तरह की और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे।